नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हिमांशु और आज है 22 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग देख लेंगे कि आज 22 सितंबर को कौन सा दिन है, क्या है खास आज 22 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 22 सितंबर को मनाया जाता है रोज़ डे। जी हाँ, रोज़ डे ये वाला रोज़ डे नहीं है जो आप किसी को रोज़ गिफ्ट करते हैं, ये है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, यानी जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए ये रोज़ डे मनाया जाता है। तो इस रोज़ डे में क्या होता है, जो कैंसर पेशेंट है उनकी होप या प्रेजेंट टाइम पर वो कैंसर से जूझ रहे हैं तो उनके रिकवरी के लिए ये वेलफेयर डे मनाया जाता है। कब? यहाँ पे 22 सितंबर को, याद रखना है 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेलिंडा रोज, एक 12 साल का लड़का था जो कैंसर से जूझ रहा था, उसके याद में यहाँ पर ये मनाया जाता है। जब कभी भी कोई आदमी कैंसर से जूझ रहा होता है तो ऐसे उसको होप दी जाती है कि डोंट गिव अप, यानी गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होप, आशा में बने रहें, आशा बनाए रखें। तो 2020 में आपको खास रखना है, याद रखना है इसकी थीम। 2020 की थीम क्या है? चेंजिंग द वे वी लुक एट कैंसर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। एमसीक्यू में आपसे पूछा है फर्स्ट एमसीक्यू कि कौन सी मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में आईसीटी ग्रांड चैलेंज जारी किया है, लॉन्च किया है। फटाफट बताइए कि आईसीटी ग्रांड चैलेंज जारी करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं आईसीटी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इस मिनिस्ट्री का नाम आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है इस आईसीटी ग्रांड चैलेंज में, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं डिटेल से। तो देखो, एक जल जीवन मिशन चलाया गया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने बनाया था कि टारगेट कि हम 2024 तक सभी के घरों में क्या पहुंचा देंगे भैया, पानी पहुंचा देंगे। तो ये जल जीवन मिशन यानी किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा था। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जब चलाया जा रहा था तो उसके साथ पार्टनरशिप की है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने आईसीटी ग्रांड चैलेंज लॉन्च किया है। ये एक इनोवेटिव तरीका है जो पूरी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है और साथ साथ में कुछ ऐसे सोल्यूशन डेवलप करेगा जिससे हम स्मार्ट वाटर सप्लाई यानी वाटर सप्लाई को क्या कर सके, डेवलप कर सकें और साथ साथ में उसका मेजरमेंट कर सकें। तो पूरी तरीके से हम वाटर सप्लाई को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और साथ साथ में हम विलेज लेवल पर जो भी हमारी वाटर सप्लाई रहेगी उसको हम आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं विद द कॉस्ट इफेक्टिव। तो आईसीटी ग्रांड चैलेंज ये एक इनोवेटिव प्रपोजल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से लिया गया है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें एमएसएमई, इंडियन कंपनीज और सारी चीज़ें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी आईसीटी ग्रांड चैलेंज में। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारी वाटर सप्लाई है इसको कॉस्ट इफेक्टिव और साथ साथ में इनोवेटिव बनाने के लिए आईसीटी ग्रांड चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास है। तो यहाँ पे इसके मिनिस्टर आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, कौन? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखना है रविशंकर प्रसाद ये मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के। और जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, पहली बार ये मंत्रालय बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो याद रखना है आपको गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, ये प्रेजेंट टाइम पर जल शक्ति मंत्रालय में काम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि विच बैंक लॉन्च न्यू गोल्ड लोन स्कीम। आपको यहाँ पर बताना है कि नई गोल्ड लोन स्कीम अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये बताना है पीएनबी है, एसडीबी है, केवीजीबी है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है केवीजीबी। अब आप कहेंगे ये कौन सा बैंक है? तो ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। जी हाँ, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो क्या ये जो ग्रामीण बैंक है यानी जो रूरल बैंक है
ये गोल्ड लोन स्कीम जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सर जारी कर सकते हैं। अब गोल्ड लोन में क्या है, गोल्ड लोन इन्होंने एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है विकास लघु स्वर्ण, विकास लघु स्वर्ण। तो इन्होंने क्या किया है कि जो गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करके कर दिया है 7.25%। अभी देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पर गोल्ड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब गोल्ड का प्राइस आप देखोगे कि मार्केट में प्राइस इसका लगभग एबव 50,000 चल रहा है, 50,000 से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो 50,000 से ज़्यादा चल रहा है, गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया गया है, इशू कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो गोल्ड लोन कभी भी किसी बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो गोल्ड लोन एक क्या है, एक ऐसी सिक्योरिटी है जो पूरी तरीके से मूवेबल सिक्योरिटी, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या हो सकती है, मूवेबल सिक्योरिटी है। तो इसीलिए आप देखोगे काफ़ी सिक्योर है, और सिक्योर होने के बावजूद इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णन, है ना, ठीक है, पी गोपी कृष्णन। तो इन्होंने भी हाल ही में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है, किस पर, गोल्ड लोन पर, जिससे लोगों को इजी गोल्ड लोन और एफोर्डेबल क्रेडिट मिल सके, कहाँ पर, गोल्ड पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कौन से बैंक ने भी हाल ही में आई लीड 2.0 ये एक स्कीम लॉन्च की है जो क्या करेगी, बूस्ट करेगी कस्टमर सर्विस को। तो कस्टमर सर्विस को बूस्ट करने के लिए आई लीड 2.0 ये स्कीम लॉन्च की है, किस बैंक ने, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा केनरा बैंक। तो केनरा बैंक ने जो आई लीड 2.0 स्कीम लॉन्च की है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। देखिए, पब्लिक सेक्टर हमारा बैंक है केनरा बैंक, और इसने भी हाल ही में आई लीड 2.0 जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें जो कस्टमर हैं प्रेजेंट टाइम पर, इसके जो भी कस्टमर हैं, यानी चाहे न्यू हो और अभी आ रहे हैं, या फिर जो पुराने कस्टमर्स हैं, तो इनको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं इनको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। जैसे उनको एसएमएस प्रोवाइड किया जाता है, यानी एसएमएस अलर्ट दिया जाता है, तो उसको और अच्छा इफेक्टिव बनाएं। साथ साथ में आप देखोगे कि नेट बैंकिंग बनाना है, तो नेट बैंकिंग उसको आसान बना सके। तो ये सारी जो स्कीम उनको दी जाती है कस्टमर्स को, वो काफ़ी एडवांस की जा सकें, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है आई लीड 2.0। आई लीड 2.0 याद रखना है कौन से बैंक के द्वारा जारी की गई, तो बैंक है केनरा बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने रिप्रेजेंट किया है वर्चुअल मीट को, किसका, टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ब्रिक्स ग्रुपिंग का, यानी ब्रिक्स जो हमारी कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग को किसने लीड किया है, किसने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रेजेंट टाइम पर अजीत डोभाल। तो इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है इंडिया की तरफ से, ठीक है, वर्चुअल मीट को, किसकी, ब्रिक्स बैंक की, ब्रिक्स जो हमारी यहाँ पर ग्रुप है उसमें। तो ये 10th मीटिंग है किसकी, ब्रिक्स के हाई रिप्रेजेंटेटिव नेशनल सिक्योरिटी लेवल की। तो ये वर्चुअली मीटिंग हो रही है, और हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने प्रेजेंट टाइम पर इसको होस्ट किया है। तो अजीत डोभाल इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वर्चुअली ये मीटिंग हो रही है। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रिक्स जो ग्रुप है, इसकी लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, ठीक है, लास्ट मीटिंग कहाँ पर होस्ट हुई थी, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने डोर स्टेप डिलीवरी को फिर से रिज्यूम कर दिया है। ये डोर स्टेप डिलीवरी किसके लिए रहेंगी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट्स के लिए, और अदर जो पब्लिक सर्विसेज रहती हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। कौन से राज्य सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में फिर से जो 1 सितंबर को डोर स्टेप डिलीवरी चालू की थी, अब इसको फिर से क्या किया है, रिज्यूम किया है, जिसमें आप देखोगे कि जो भी स्कीम्स हैं, जो भी डिलीवरी है पब्लिक सर्विसेज की, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, तो इनको क्या किया जाएगा, लोगों के घर तक पहुंचाया जा सके। जैसे प्रेजेंट टाइम पर कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है,
तो इसको ध्यान में रखते हुए डोर स्टेप डिलीवरी को स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से क्या कर दिया है, रीस्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन 2 वुमेन हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम्स को, पहले हेलीकॉप्टर्स को वो ऑपरेट करेंगी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यानी 2 वुमेन जिन्होंने इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का जिम्मा संभाला है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है यानी डी, ए और बी बोथ, यानी कुमुदनी त्यागी और रिति सिंह, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों वुमेन पहली बार इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर्स को क्या करेंगे, ऑपरेट करना इनका काम होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, छोटा सा फैक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में एक्सटेंड किया है $250 मिलियन का एक लोन दिया है, और ये लोन दिया है किसके लिए, कोविड-19 पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। भैया हमारे यहाँ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट सुधर नहीं रहा है, तो अब दूसरे कंट्रियों का कोविड-19 इम्पैक्ट कैसे सुधारेंगे इंडिया, देखते हैं। खास खैर हम लोगों ने जो नेबर पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत ये ध्यान में रखा गया है, और $250 मिलियन का ये लोन प्रोवाइड किया गया। तो कौन सी कंट्री को किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा मालदीव। मालदीव को अभी हाल ही में $250 मिलियन का लोन दिया गया है, और इससे क्या होगा कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके। मालदीव एक ऐसा कंट्री है जो पूरी तरीके से टूरिस्ट पर लगभग बेस है, ये नहीं टूरिस्ट। अब आप देखोगे कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा था उस दौरान टूरिस्ट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो टूरिस्ट सेक्टर से जो मालदीव की इकोनॉमी है काफ़ी डाउन हुई है। तो इससे क्या हो सके, यानी जो पैकेज मिला है इंडिया की तरफ से इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकें, इसलिए पैकेज दिया गया है। मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इब्राहिम सोली, और जो टूरिस्ट सेक्टर्स वहाँ पर चल रहा था इसको फिर से कैसे रिफॉर्म किया जाए, किस तरीके से इकॉनमी को पटरी पर लाया जाए, ये पैकेज वहाँ पर इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन अपॉइंट किया है, किस चेयरमैन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और ये हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो भी किसकी, लैंड लीजिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर इस जो कमेटी है इसके चेयरमैन का नाम बताना है। तो चेयरमैन का नाम है क्या, अजय तिर्के। ठीक है, अजय तिर्के ये क्या करेंगे, एक कमेटी बनाई गई है जो लैंड लीजिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लैंड लीजिंग का मतलब होता है यानी कोई भी लैंड, जैसे कोई फार्मर है तो वो खेती नहीं करना चाहता है लेकिन अपनी खेती किसी दूसरे पर्सन को देना चाहता है। कोई पर्सन है, मान लो बी पर्सन है जो खेती करना चाहता है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है, तो ये क्या करेगा, पर्सन ए से ज़मीन ले लेगा। तो जो जिस अमाउंट पर लिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे लैंड लीजिंग। तो लैंड लीजिंग में क्या किया जा सके, रेगुलेशन लाया जा सके, बेहतर इसको किया जा सके, इसलिए कमेटी बनाई गई है अजय टिकरे। और ये किसके अंतर्गत काम करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत हमारे लैंड रिसोर्सेज को चेक करेगी कमेटी, अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि अजय तिर्के कमेटी ये एक हाई लेवल कमेटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लैंड लीजिंग के लिए बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि ब्लू फ्लैग्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यानी इको लेबल इंडिया में कितने बीच को प्रोवाइड किया गया। बीच का मतलब यानी जो समुद्री किनारा है वहाँ पर इंटरनेशनल इको लेबल प्रोवाइड किया जाता है कि बीच कितना साफ है, कितना क्लीन है, इसमें कितने बीच को रिकॉग्नाइज किया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा 8, यानी 8 बीचेस को क्या किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। तो कौन देता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, आइए जानते हैं। देखिए इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने नोटिफाई किया 19 सितंबर को कि 8 बीच जो इंडिया कंट्री के हैं उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और ये दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क का एक फाउंडेशन है जो क्या करता है कि बीचेस को क्लीन करने में उन्हें सर्टिफिकेशन देता है। तो 100+ कंट्रियों में ये ऑपरेट कर रहा है, और कब से काम कर रहा है, 1986 से काम कर रहा है। तो ये एक क्लीन अप डे जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है, इसको ध्यान में रखते हुए जितने बीच क्लीन है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कौन अभी चेयर कर रहा है, यानी किस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है।
जो कमेटी बनाई गई है डिजिटल सर्विलांस ऑन प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल बाय द चाइनीज फर्म्स। आपको एक न्यूज़ पता होगी, कुछ दिन पहले आई थी कि कुछ चाइनीज़ यहाँ पर फर्म है जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि जो भी हमारे यहाँ पर नेशनल लीडर हैं उनकी सिक्योरिटी को क्या कर रही हैं, वो हैक कर रही हैं। तो आप देखोगे तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है, और ये जो कमेटी बनाई गई है आप देखोगे ये चाइनीज़ फर्म्स की सिक्योरिटी यानी जो हमारा डिजिटल सर्विलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि चाइनीज़ फर्म कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी है उसमें कहीं छेद कर रही हैं। आप देखोगे कि नेशनल सिक्योरिटी को जो हमारे नेशनल लीडर हैं तो नेशनल लीडर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई गई। तो कौन सी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में ये बनाई गई है कमेटी, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये राजेश पंत एक जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट के एक रिटायर्ड जनरल हैं, तो यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना क्या, राजेश पंत के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो इंडियन नेशनल लीडर हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज़ फर्म के द्वारा जो हैक किया जा रहा था उनको ध्यान में रखते हुए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप एग्जामशाला के साथ बने रहें, कुछ नया सीखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।